शहबाज साहब अपने कागज़ लंदन भूल आए हैं। नैब ने जितने सवाल पूछे हैं उन्होंने कहा मेरे ये कागज़ तो लंदन रह गए हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि उनको इजाज़त मिलेगी लंदन जाने की। टार्ज़न की वापसी को कोई नहीं रोक सकता और टार्ज़न जो है इस वक्त वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में, और अगर अब भी नैब टार्ज़न नहीं बनेगा तो फिर नैब अपनी अहमियत खो जाएगा। शहबाज शरीफ का लंदन जाना मुश्किल, टार्ज़न की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। आटा चीनी स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद वजीर आजम एक्शन जरूर लेंगे। शेख रशीद वजीर रेलवे ईद से पहले ट्रेनें चलाने के लिए पुरुम्मीद। हमजा शहबाज के खिलाफ असाफाजात केस में ठोस शवाहिद मौजूद, गवाह और दस्तावेजात एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किए जाएंगे। लीगी रहनुमा की बेगुनाही का फैसला अदालत ने करना है। तर्जुमान नैब। बदउनवानी और करप्शन का 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, हमजा शहबाज को फौरी रिहा किया जाए। मरियम औरंगजेब। शहबाज शरीफ को नैब मुल्तान के नोटिस के जिम्मेदार इमरान खान हैं। नैब को आटा चीनी चोरों के फेस और केस नजर नहीं आते। राना सनाउल्लाह। आसार कदीमा जैसा हाल सूबे सिंध का हो गया। अगर आज सूबे सिंध की तबाही का कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल चीफ मिनिस्टर साहब की थी वो झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम डिमांड करते हैं कि सूबे सिंध की मार्केटों को SOPs बनाई जाएं और SOPs बनाकर उसको फौरन खोला जाए। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ पर मबनी करार। मुराद अली शाह कोरोना मरीजों की गलत आदाद शुमार देते हैं। सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन का मलबा विफाक पर गिराया। वज़ीर आज़म ने कहा सूबे अपने फैसले खुद करें। खुर्रमशेर समा। कारोबार खोलने के ऐलान पर ताजिर तजब्जुब का शिकार। पीर के बजाय आज से ही दुकानें खोलनी, धड़ल्ले से कारोबार। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन, कारोबारी मराकज बंद। कोयटा समेत बलूचिस्तान में आज से स्मार्ट लॉकडाउन, दुकानें और मार्केटें खुल गईं। शहरी गैर संजीदा SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ताजिर तंजीमों ने मिनो अन अमल की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी। कोरोना तेजी से फैलने लगा, मजीद 24 अफराद जान से गए। अब तक 618 अमवात, 27,474 मुतासिर। पंजाब में 10,471, सिंध में 9,691 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 4,327 और बलूचिस्तान में 1,876 मरीज। कोरोना से एक और डॉक्टर मुतासिर। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर रिजवान ने वायरस की तस्दीक, खुद को हॉस्टल के कमरे तक महदूद कर लिया। लॉकडाउन में नरमी के बाद अगले फेज में दाखिल हो गए। कोरोना एक मुसलसल चैलेंज, वायरस के खिलाफ मुकाबला करते हुए जीना सीखना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी सरगर्मियां 4 बजे बंद हो जाएंगी। तैमूर झगड़ा। वज़ीर आला पंजाब कोरोना से मुतासरा तबकों के साथ हैं। मीडिया वर्कर्स को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया गया। मीडिया रिलीफ पैकेज वर्कर्स की खिदमात का एतराफ है। फयाजुल हसन चौहान। पर्ची पर आने वाले बिलावल फिर पर्ची लहराकर कंफ्यूजन फैलाने आ गए। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 फी खानदान विफाक ने दिए। हादसाती चेयरमैन बयानात नहीं, आवाम को सहूलियात दें। मुराद सईद। बलोचिस्तान में बारूदी सुरंग से गाड़ी टकरा गई। कौम के 6 बहादुर सपूतों की शहादत। शहीद मेजर नदीम अब्बास हाफिजाबाद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक।
आइंदा माली साल के बजट में अखराजात कंट्रोल करने की तजवीज़, तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की तफसील वाली पिंक बुक प्रिंट न कराने का फैसला, सिर्फ वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग, खवातीन को सहर और इफ्तार में मुश्किलात, लोग कई गुना महंगे LPG सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर। सहरी के टाइम भी गैस चली जाती है और जब अफ्तारी का टाइम होता है तब भी इसी तरह होता है। हम लोग सिलेंडर भरा के रखे हुए हैं, वो उस पर थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं। ना सुबह के टाइम है ना शाम के टाइम गैस है और बिल अच्छे खासे भेज रहे हैं। गैस नहीं आ रही, ना सारी के टाइम होती है ना अफ्तारी के टाइम होती है। इतने परेशान होते हैं, गैस भी नहीं मिलती, बाहर सिलेंडर भराने जाओ वो भी नहीं मिलती। रमजानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ देने में नाकाम, अशियाए खुरानोश की किल्लत पर मुल्तान वाले मायूस, आम मार्केट में दाम के साथ चीजों का मयार भी बेहतर है, शहरियों का पारा हाई। गद्दी विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉ स्लीपर सेल का अहम रुकन आसिफ सिद्दीकी गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम 17वें ग्रेड का मुलाजिम है। FIA हुक्काम ने बताया कि मुलजिम कानून नाफिज करने वाले इदारों की मालूमात भारत भेजता था। शामिर खान से मजीद जानेंगे। शामिर, बताइएगा यह अहम गिरफ्तारी किस तरह अमल में लाई गई? जी बिल्कुल, ये FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई है। रॉ स्लीपर सेल का अहम रुकन आसिफ सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। FIA हुक्काम के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुलजिम 17 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम था और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तफसीलात के साथ साथ हसास मुकामात की तस्वीर और उनकी तफसीलात बजरिया ईमेल इंडिया भिजवाता रहा है। रॉ के लिए काम करता रहा। मुल्क दुश्मन नासिर थे जो कि आज FIA की गिरफ्त में आए हैं। आसिफ सिद्दीकी के बारे में बताया गया है कि असलहे की तरसील में भी मुलविस रहा है। न सिर्फ कराची बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों से पाकिस्तान के MKM लंदन से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है और MKM लंदन की पुष्पनाही पर जो है यहाँ पे ये कार्रवाइयाँ भी करता रहा था। हम FIA काम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आसिफ सिद्दीकी से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। मालूम किया जा रहा है कि किन दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस है, जबकि इसके दीगर ये अहम गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बहुत शुक्रिया शामिर खान आपका। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें तो एक अहम फैसला हुआ है कि पंजाब के 6 बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी नहीं की जाएगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी और गुजरात उन शहरों में शामिल हैं। बड़े शहरों में जुज़वी लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा, जबकि दीगर 15 अजला में केसेस कम होने पर लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। पंजाब में लॉकडाउन में नरमी 18 मई तक होगी। 18 मई के बाद नरमी वाले इजला में कोरोना के फैलाव का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। लाहौर में लॉकडाउन ईद तक बरकरार रखने पर गौर किया जाएगा। तो इससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान सूबों को इख्तियार दे चुके हैं कि वो खुद से फैसला कर सकते हैं कि अपने सूबों में उनकी हिकमत अमली क्या होगी। ऐसे में हमारे जराए का यह बताना है कि पंजाब के हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है कि 6 ऐसे बड़े शहर हैं पंजाब के जहां पर अब लॉकडाउन में नरमी नहीं की जाएगी। इन 6 शहरों के हवाले से बताया गया है कि वहां पर उसी तौर पर जो सख्तियां हैं वो बरकरार रखी जाएंगी, जबकि जो नरमी जिन अजला में की जाएगी 15 ऐसे अजला हैं वहां पर 18 मई तक ये पाबंदी जो है इसमें नरमी की जाएगी और उसके बाद दोबारा से इसका अंदाजा लगाया जाएगा कि क्या उसको बरकरार रखा जाए या मजीद नरमी की जाए। तो लाहौर शहर की बात कर रहे हैं तो लाहौर शहर के अंदर लॉकडाउन ईद तक बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब के 6 बड़े शहरों में लॉकडाउन को उस तरह से ही जारी रखा जाएगा और उनमें नरमी नहीं की जाएगी। ये अहम पेशरफ्त अब तक की। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी और गुजरात उन शहरों में शामिल हैं जहां पे पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस बार उनमें नरमी नहीं की जाएगी और जो जुज़वी लॉकडाउन जो इस वक्त जारी है वो बदस्तूर इसी तरह से जारी रहेगा। दीगर 15 अजला में केसेस कम होने पर लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। सिंध की बात करें तो वहां 24 घंटे के दौरान कोरोना के सबसे ज्यादा 1080 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद
10,000 से तजावुज कर गई है। कोरोना से मजीद 4 हलाकतें हुई, जिसके बाद मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 180 हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यह बताना है, जबकि 101 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें से 23 वेंटिलेटर्स पर हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान। असलम, बताएगा कोरोना के कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान और अमवात कितनी हैं? देखिए 24 घंटों में अमवात की बात करें तो 4 हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद तादाद 180 हो गई है। और सिंध में जो कोरोना से मुतासर अफराद हैं उनकी मजमूई तादाद 10,000 हो गई है। पहला केस 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ। अगर हम आज तक की बात करें तो 2.25 महीने में 10,000 अफराद के जो टेस्ट हैं वो मजबूत आ चुके हैं। अगर हम बात करें खैरपुर का इलाका है पीर जो गोड, वहां पर 246 टेस्ट जो है वो किए गए थे, जो मजबूत आए, जिसके बाद 1500 जो टेस्ट किट्स हैं वो भेजी गई हैं पीर जो गोड में। और वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पीर जो गोड में लॉकडाउन सख्त कर दिया जाए और वहां पर जो मौजूद अफराद हैं उनके टेस्ट किए जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये कहना है कि लॉकडाउन के फेज 2 में दाखिल हो गए, मजीद एहतियात करना होगी। सिंध में कोरोना तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। आज 80 मरीज तो सेहतयाब होकर गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर मजमूई तौर पर तादाद देखें कि एक दिन में 1080 अफराद सिंध में जो है वो एडमिट हुए हैं, उनमें जो है वो पॉजिटिव आया है। इसमें 23 जो वेंटिलेटर पर भी है, तो मजमूई सूरत खासी खतरनाक हो गई है, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध। और ये बात भी देखने में आ रही है कि 2.25 महीने में तादाद अगर हम देखें कि जो तादाद है वो 10,000 से तजावुज कर गई है। पहले जो केस रिपोर्ट होते थे 3, 5, 8 और 100, 200 थे, अब जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तादाद 1000 से भी तजावुज कर गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खान, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि सिंध को मिलने वाला पैसा कहां गया। उन्होंने सवाल उठाया कि तरक्की कहां है। सूबे में पीपल्स पार्टी ने तबाही मचा दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने झूठी तकरीर की। मजीद कहा, कोरोना के झूठे आदाद शुमार बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौरी कारोबार खोलने का मुतालबा किया। दुनिया के अंदर जब इतना पैसा एक सूबे को दिया जाता है तो पीने का पानी जो है वो उनको घरों में मिलता है, उनके गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी ओवरफ्लो नहीं कर रहा होता है, सेहत का निज़ाम जबरदस्त होता है। असारे कदीमा जैसा हाल सूबे सिंध का हो गया। अगर आज सूबे सिंध की तबाही का कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल चीफ मिनिस्टर साहब की थी वो झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस कोरोना से जितना सूबे सिंध को नुकसान हुआ सिंध हुकूमत की वजह से, इतनी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। झूठ की बुनियाद के ऊपर रोजाना जो है ये फिगर्स को बढ़ा दिया जाता है। हम तो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं मालूम करते हैं तो पता चलता है कि कोरोना का पेशेंट ही नहीं, वहाँ पे किसी की डेथ हुई है। हम डिमांड करते हैं कि सूबे सिंध की मार्केटों को SOPs बनाई जाएं और SOPs बनाकर उसको फौरन खोला जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में ताजरों ने पीर के बजाय हफ्ते को ही कारोबार शुरू कर दिया है। कई शहरों में छोटे बड़े बाजारों में कपड़ों, जूतों और दीगर दुकानों को खुला देखा गया है, जहां लोगों का रश भी था। दुकानदारों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया, जबकि फैसलाबाद में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया। कारोबार खोलने के ऐलान पर ताजिर कंफ्यूजन का शिकार। हफ्ते को ही दुकानें खोल ली, धड़ल्ले से कारोबार चलता रहा। विफाकी हुकूमत ने हफ्ता इतवार को बड़ी मार्केट्स बंद रखने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन ताजिरों ने दुकानें पहले ही खोल दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बड़े बाजार खुले नजर आए, जहां रश देखा गया। लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद फैसलाबाद में भी मार्केटें खुली रहीं। टेक्सटाइल सिटी के इलाके में कारोबार चलता रहा, कहीं भी SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आया। गुजरांवाला में भी कारोबार जिंदगी बहाल हो गया। नोटिफिकेशन जारी ना होने के बावजूद सैटेलाइट टाउन, पीपल्स कॉलोनी, मॉडल टाउन, वहदत कॉलोनी और शाहीनाबाद में जूतों और कपड़ों के ताजिरों ने कारोबार जारी रखा। मुल्तान में भी ताजिरों ने कपड़ा मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक समेत दीगर तमाम दुकानें खोल ली। ताहम पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर दुकानें बंद करा दी। कोयटा समेत सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत तमाम कारोबारी मराकज खुल गए। महकमा दाखिला की जानिब से ताजिरों को SOPs का ख्याल रखने के अहकाम जारी किए गए। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद अगले फेज में दाखिल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी सरगर्मियां 4 बजे बंद हो जाएंगी। अजमल वजीर का कहना है कि हफ्ते में 3 दिन कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल दरामद पर कोई नरमी नहीं होगी। हमने कोशिश किया है कि लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस ईज करते हुए भी हम बहुत सोच समझ के करें। तो जैसे आपने देखा है हम रिटेल को इसलिए खोल रहे हैं, और अगेन जैसे डॉक्टर्स ने साथ कोलैबोरेट किया, जो हमारी ताजिर बरादरी है उनसे मैं
2-3 हफ्ते पहले मिला था, क्योंकि उस वक्त से वो प्रेशर फेस कर रहे थे कि अभी भी जो क्लोजिंग टाइम है वो हमने 4 बजे रखा है और 4 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा, ताकि ख़ास तौर पे रमज़ान में और ये रमज़ान में ईद तक हमें टाइम मिल जाएगा। वायरस ने गायब नहीं होना, अगर गायब नहीं होना हमने इसके साथ जीना सीखना है। अगर जीना सीखना है तो लड़ना भी सीखना है और तर्ज जिंदगी के असूल जो है वो बदलने। 2 दिन का जो नागा है वो 3 दिन हमने कर लिया, यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार। ये ज़रूरी इसलिए हम समझते हैं कि जो SOPs है उसको फौरी तौर पर जब हम ये खोलने जाएंगे तो SOPs का उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये जुमे का दिन इसलिए साथ वो कर लिया। आगे जैसे SOPs के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगी, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। ये जो नरमी की गई है कारोबार में, ये जो है इसके ऊपर SOPs पे अमल दरामद पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे।